जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए 1 मई 2026 को उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर अनुदेशक जो अलग-अलग ट्रेडों का 370 पोस्टों का रिजल्ट जो कुछ दिन पहले आपके लिए यहाँ पर आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया था, हमारे इस चैनल एक्सटीएम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है। और जिसने जाके नहीं देखा तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंतर्गत मैं बात करूँगा कि अनुदेशक का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इससे रिलेटेड आयोग के द्वारा यहाँ पर 1 मई 2026 को प्रेस नोट आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, अब जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाया जाता है या कैसे प्रेस नोट आयोग के द्वारा यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। बनी रहेगा पूरे इस वीडियो के अंतर्गत फर्स्ट से लास्ट तक। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या होगा, समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। एड्रेस है निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, थानो रोड, रायपुर, देहरादून। वेबसाइट है www.sc.uk.gov.in। 1 मई 2026 को इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है। देखिए टू द पॉइंट देखेंगे, उत्तराखंड सबऑर्डिनेटेड सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी जो भी विज्ञापन संख्या है 16 फरवरी 2024 के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निर्देशालय उत्तराखंड द्वारा अनुदेशक अलग अलग ट्रेडों के अंतर्गत में 370 पोस्टों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया। उक्त पदों की जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा आपका 20 नवंबर 2024 से लेकर यहाँ पर 14 दिसंबर 2024 तक आपका एग्जाम करवाया गया था। और उसके बाद में कहा गया है कि आयोग की जो विज्ञप्ति संख्या यहाँ पर मेंशन किया गया, आप देख लेना। प्रतियोगी जो यहाँ पर परीक्षा के आधार पर अभिलेख संरीक्षा हेतु ट्रेडवार औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट www.sc.uk.gov.in पर जारी की गई और उपरोक्त औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संरीक्षा निम्नांकित तिथि को अंकित ट्रेडवार जो है सीरियल नंबर आपके यहाँ पर क्या है, आयु के अनुसार जो भी चीज़ है यहाँ पर करवाया जाएगा, ट्रेड वाइज़ जो आपका है यहाँ पर, ठीक? एक-एक करके देख लेंगे, ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से डेट को कहाँ पर होना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट जैसे कि मेंशन किया गया, यहाँ तक जो भी है, देखो यहाँ पर 5 मई तक यहाँ पर हाइलाइट किया गया है। इसमें सबसे पहले मैंने इसलिए रेड लाइन इसलिए कर देना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 5 मई, ठीक है ना? 5 मई 2026 को ट्यूसडे मंगलवार के दिन में आपका अनुदेशक इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा डिग्री जो था, तो उनका इसके अंतर्गत पे 1 से लेकर 36 तक होगा और जो है सीरियल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया और सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है 1 से लेकर 41 और डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वालों का क्या है 1 से लेकर 31 तक का इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मई 2026 को होगा। अभी मैं आगे ये भी प्रोवाइड करूँगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये पॉइंट देखो इतने तक का जो है, ठीक है? यहाँ पर जो मेंशन किया गया, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर दोबारा हाइलाइट कर देता हूँ, रेड लाइन कर देता हूँ, ताकि अपने को कोई कन्फ्यूजन इसके अंदर ना हो। देखिए, अब देखिए, इसके अंदर तो हमने पहले सबसे पहले इतना तो देख लिया कि 5 मई को किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब इस रेड गोले के अंदर में हम देख लेते हैं, कन्फ्यूजन मत होना। सबसे पहले यहाँ पर अनुदेशक जो फीटर है, सर्टिफिकेट वालों का, उनका डॉक्यूमेंट 1 से लेकर 43 तक, 1 से लेकर 43 तक का जो है, उनका 6 मई को होना है, 6 मई 2026 को बुधवार के दिन पे। और उसके अंदर ही जो अनुदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक का है, डिप्लोमा और इसके अंतर्गत पे वाले, तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा? इसमें कि जैसे मेंशन किया गया है, किसका कहा मैंने, जैसे यहाँ पर अनुदेशक जो है इसमें है डिप्लोमा और डिग्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, डिप्लोमा और डिग्री वाले का 1 से लेकर 1 से लेकर 15 तक और उसके बाद में इसी के अंतर्गत पे सर्टिफिकेट जो वाले हैं 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 6 मई को होगा। और उसके बाद में 4th नंबर है यहाँ पर अनुदेशक वेल्डर का, तो इनका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन जो डिप्लोमा और डिग्री डिग्री वाले हैं 1 से लेकर 13 तक और उसके बाद में सर्टिफिकेट वाले हैं 1 से लेकर 15 तक, 1 से लेकर 15 तक जो है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 6 मई को होगा। और इसी के अंदर आगे है अनुदेशक और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत पे जो है उनका 1 से लेकर 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो स्टूडेंट हैं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 मई 2026 को ही आयोग द्वारा करवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर जो भी हैं, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद में 7 मई को होने वाला है, ठीक है? 3 दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 5 मई, 6 मई और 7 मई को। अब यहाँ पर से जो देखेंगे तो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, यहाँ से रिलेटेड नीचे सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब है, जैसे कि मैंने कहा 7 मई 2026 को है। सबसे पहले यहाँ पर है अनुदेशक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत पे 21 से लेकर 37 तक, तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 7 मई को है। और अनुदेशक कला और गणित के अंतर्गत पे मैथमेटिक्स के अंतर्गत पे 1 से लेकर 14 तक और 7 नंबर है
अनुदेशक, ड्राफ्टमैन सिविल और जिसमें डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री का फर्स्ट से लेकर 5 तक और सर्टिफिकेट वाला फर्स्ट से लेकर 4th तक। उसके बाद में आगे है यहाँ पर अनुदेशक है फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एंड एंड लिखा है, टाइपिंग साइज मिस्टेक होगा, एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री का 1 है। और उसके बाद में 9 नंबर है अनुदेशक मशीनिस्ट का फर्स्ट से लेकर 14 तक। और उसके बाद में 10 नंबर की बात करेंगे तो अनुदेशक है स्विंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट से लेकर 4 तक। अनुदेशक मैकेनिक और मोटर व्हील्स का है फर्स्ट से लेकर 8 तक। और 12 नंबर का जो है अनुदेशक इंफॉर्मेशंस एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वालों का फर्स्ट से लेकर 4 तक और सर्टिफिकेट वालों का फर्स्ट से लेकर 2nd तक जो स्टूडेंट हैं इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका क्या है 7 मई को है। फिर उसका 13 नंबर है अनुदेशक स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल जो असिस्टेंट हिंदी है उसका फर्स्ट से लेकर 4 तक है। 4th नंबर है अनुदेशक टर्नर का फर्स्ट से लेकर 8th तक है। 15 नंबर की बात करेंगे तो अनुदेशक रेफ्रिजरेशंस एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियंस का डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वाले का फर्स्ट से लेकर 6 तक, सर्टिफिकेट वाले का 6 तक। और उसके बाद में 16 नंबर है अनुदेशक ड्राफ्टमैन मैकेनिक का डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वाले का फर्स्ट से लेकर 5 तक और सर्टिफिकेट वाला जो है फर्स्ट से लेकर 2nd तक जो है। 2 स्टूडेंट टोटल जितने भी होंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर 17 नंबर का जो पॉइंट है अनुदेशक प्लम्बर जिसका फर्स्ट से लेकर 5 तक है और अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का फर्स्ट से लेकर 3rd तक और अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वाले का फर्स्ट से लेकर 2nd तक। और 20 नंबर है अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री वाले का फर्स्ट से लेकर 2nd तक और सर्टिफिकेट वाला है 2nd फर्स्ट। और उसके बाद में अनुदेशक मैकेनिक एक ही है इसमें स्टूडेंट है, देखो सर्टिफिकेट वाला। मैं अनुदेशक है मैकेनिक और कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स अगर बात करेंगे तो अप्लायंसेज और ऑब्लिक डिप्लोमा डिग्री है जिसका फर्स्ट से लेकर 2nd तक है, 2 स्टूडेंट इसमें है। और 22 नंबर है अनुदेशक पेंटर जनरल जिसमें एक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। देखो कितना अच्छा होगा जिसमें स्टूडेंट जिनमें केवल एक स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसका सिलेक्शन तो 100% है। अगर आपके पास में जो भी एजुकेशन एसेंशियल जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपका मांगा गया था इसमें आपका कोई ये चांस नहीं कि आप बाहर हो सकते हो, ठीक है। अगर एक ही पोस्ट है तो आपका सिलेक्शन होना है, तो होना है कि एक स्टूडेंट भी है इसके अंदर। अगर वैकेंसी अगर आपके पास में एजुकेशन कंप्लीट है, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए 5 मई, 6 मई और 7 मई को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आपको जिस भी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उस दिन आपको आयोग कार्यालय में 9:30 बजे किसी भी हाल में अवेलेबल हो जाना है और आपके पास में 6 पासपोर्ट साइज़ 6 पासपोर्ट साइज़ की आपकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स कॉपी होना चाहिए। सारा इसमें लिखा गया, पढ़ लो आप। शैक्षिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th 12th ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा और उसमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें मांगी गई है कम से कम उसके आप 2 या 3 जेरॉक्स कॉपी का सेट बना के रख लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो का कम से कम आप 12-15 तो अपने पास में रख लेना, आने वाले समय में काम भी आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, जेरॉक्स और उसमें जो भी कहा गया है वो चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि अभिलेख संरक्षा हेतु एक से अधिक ट्रेड पदों पर अभिलेख संरक्षा हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक बार ही समस्त चयनित ट्रेड्स के लिए अभिलेख संरक्षा में स्वयं हेतु निर्धारित तिथि में से ही प्रतिभाग करना होगा। देखिए जैसे एक स्टूडेंट ने अलग-अलग ट्रेडों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसी एक ही दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा डेट में नहीं होगा, ठीक? अलग एक्स्ट्रा डेट इसमें है भी तो। सेकंड पॉइंट को ध्यान से सुनो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक से अधिक ट्रेड पदों पर अभिलेख संरक्षा हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक बार ही समस्त चयनित ट्रेड्स के लिए अभिलेख संरक्षा में स्वयं हेतु निर्धारित तिथि में से ही प्रतिभाग करना होगा। स्वयं हेतु निर्धारित तिथि में से ही प्रतिभाग करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना जैसे कि कहा गया है। थर्ड नंबर है अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस भरना अनिवार्य है और ऑनलाइन विकल्प भरने हेतु यूजर आईडी और उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ फिल करना और ऑनलाइन भरे गए विकल्पों को सबमिट करने के बाद में 2 प्रतियों में प्रिंट निकलवा कर आपको क्या करना है, प्रिंट निकालना है और जिसकी प्रति आपको हस्ताक्षर सहित अभिलेख संरक्षा की तिथि को आयोग कार्यालय में अवेलेबल होना है। ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर उसमें कोई करेक्शन नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट में बार-बार प्रोवाइड किया हूँ। अभिलेख संरक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक आपका उपस्थिति प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन से जो भी प्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे, बायोमेट्रिक्स आपका प्रेजेंट जो चीज़ है उसमें ली जाएगी और उसके बाद में अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन जो चीज़ है वो भी डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा और उपस्थिति करवाना भी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर है स्टूडेंट ध्यान दें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत पर जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर शैक्षिक योग्यता से संबंधित जो मार्कशीट है, प्रमाण पत्र है या स्थायी जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उसका जो भी है संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है।
जिस दिन विज्ञप्ति अपडेट किया गया था, जिस दिन क्लोजिंग डेट था, उस डेट तक का आपका जिस दिन क्लोजिंग डेट था फॉर्म फिल का, उस डेट का आपके पास में ये सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, ख़ास तौर पे स्थायी सर्टिफ़िकेट या आपका जो भी कैटेगरी से रिलेटेड, नहीं तो इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। 6 नंबर है, रिज़र्वेशन का रा लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की, जैसे कि मैंने मेंशन कर दिया, जिस दिन नोटिफ़िकेशन अपडेट किया गया था, उसी डेट का आपका क्या होना चाहिए, आपका यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज़ है या एससी, एसटी, ओबीसी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का, तो उस डेट का आपका क्लोजिंग जिस दिन फॉर्म फिल किया था उसका क्लोजिंग जो डेट था, उस डेट का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 7 नंबर है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान देना कि अब आप बना के ले जाओगे तो वो 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर भी अगर किसी का ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है तो आप जा सकते हैं एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है कि उनका रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब भी मैं कोई वीडियो प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें मेंशन किया रहता है कि उस डेट को आपका ये डॉक्यूमेंट आपका अवेलेबल नहीं था, बनवाया नहीं गया था, इसलिए आपका ये जो है वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। एटसेट्रा आप देख लेना जो भी आपको अच्छा लगे। और अगर आपके नेम और फादर के नेम पे कोई मिस्टेक है तो आप एफिडेविट प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल के अंतर्गत अभ्यर्थियों का जब नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, जब एग्जाम से पहले जब वो जो चीज़ें था, जैसे कि कहा गया कि संनिरीक्षा हेतु सेवा कार्यरत अभ्यर्थियों को संनिरीक्षा के समय विज्ञापन की अंतिम तिथि, जिस दिन नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था उसका जो क्लोजिंग डेट था, उस डेट का ही आपका गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे आपका जो डिपार्टमेंटल अनापत्ति सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना है। अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में भी बनाते हो तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए मैं वापस क्लियर कर रहा हूँ, जिस दिन नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था, जो भी उसका क्लोजिंग डेट था, उस डेट का आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल जॉब में जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसका अनापत्ति सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर बात करेंगे तो उप श्रेणी का लाभ लेने वाले और एक्स सर्विसमैन का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में शपथ पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा इससे पूर्व भूतपूर्व सैन्य एक्स सर्विसमैन कोटे का लाभ नहीं लिया गया है। 10 नंबर का पॉइंट है, उप श्रेणी के अंतर्गत राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इससे पूर्व उनके द्वारा राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों द्वारा इस आरक्षण का लाभ नहीं लिया गया है। 11 नंबर का पॉइंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु निर्धारित चेकलिस्ट और फर्स्ट सेकंड अभी मैं प्रोवाइड करूंगा, ध्यान से सुन लो। अभिलेख संरक्षा में उपस्थिति हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण दो प्रतियों अलग अलग से स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी चीजें तैयार करके निर्धारित तिथि को यथा समय आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। 12 नंबर है, अभिलेखों की संरक्षा हेतु निर्धारित तिथि को स्टूडेंटों की उपस्थिति प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और पृथक से किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु जो है तिथि में नहीं बुलाया जाएगा। एक्स्ट्रा कोई डेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस डेट को बुलाया गया उस दिन आपको प्रेजेंट होना है। अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना आयोग की वेबसाइट से पृथक प्रेषित नहीं की जाएगी और अभिलेख संरक्षा में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 13 नंबर का पॉइंट है, यदि संरक्षा की निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे के अनुसार सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके लिए पृथक से कोई एक्स्ट्रा समय आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम आपके विचार में भी नहीं रखा जाएगा आयोग के द्वारा। आयोग परिसर में जैसे कहा गया कि मोबाइल फोन, कैमरा एटसेट्रा ये चीज़ लेके नहीं जाना है, कहा गया। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। देखो, इसमें जो संलग्न होता है ना, पासपोर्ट आपका चेकलिस्ट जो चीज़ होता है फर्स्ट सेकंड जैसे कहा गया, तो इन फ्यूचर भी ध्यान रखो। इसमें क्या फिल करनी होती है, आपका नेम क्या है, फादर नेम, रोल नंबर आपका, चयनित पोस्ट क्या चीज़ है और चयनित पोस्ट कोड क्या है, पासपोर्ट साइज़ का आपको यहाँ पर फोटो लगा लेनी है। ये देखो, आने वाले समय में सारों में ये चेकलिस्ट होता है, ठीक है। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट है, क्या चीज़ है, जारी कब हुआ था, वैध तिथि क्या चीज़ है और संलग्न किया है या नहीं, सारी यहाँ पे इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल, डिप्लोमा और उसके बाद में आगे मेंशन जो भी चीज़ किया गया सर्टिफिकेट से रिलेटेड, फिर उसके बाद में जो भी स्थायी से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड या जो भी इसमें है एटसेट्रा और कंप्यूटर से रिलेटेड, सारे यहाँ पर लगभग लगभग 18 पॉइंट यहाँ पर मेंशन की गई हैं। सारे के सारे आप देख लेना, उसको फिल कर देना है। इसको प्रिंट आउट निकाल लेना ऑफिशियल वेबसाइट में। चेक लिस्ट सेकंड है जिसमें उत्तराखंड, इसमें जो है जैसे इसमें क्या फिल करना है एक बार देख लेते हैं। इसमें स्टूडेंट का नेम आना है, रोल नंबर आना है, चयनित नेम और फादर नेम, पोस्ट कोड क्या है। अभिलेख संरक्षा स्क्रूटनी जो है इसके अंतर्गत पे हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य अर्थता संबंधी अभिलेखों ऑब्लिक संलग्नों का विवरण जिसके आधार पर विज्ञापन के अनुसार अधिकतम 10 अंक देने होंगे। कोई जैसे यहाँ पर कहा गया कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न जो विभागीय प्रशिक्षण का अनुभव प्रमाण पत्र ऑब्लिक दिन ऑब्लिक अवधि का स्पष्ट उल्लेख करें, जो भी यहाँ पर है इसमें एक्स्ट्रा आपके पास में है तो आपको इसको फिल कर लेना, उसमें प्रिंट आउट निकाल लेना। जैसे कि एनसीसी से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और यहाँ पर आईटीआई से रिलेटेड जो ट्रेड से रिलेटेड है ये फिल कर देना। फिर एक थर्ड यहाँ पर देखो आपका अभिलेख संरक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र है, आपको ये डाउनलोड कर लेना है, इसको फिल कर लेना है। ये चीज़ भी ध्यान देना, यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो, स्टूडेंट का नेम, पोस्ट कोड, अभ्यर्थी का नाम क्या है, चयनित पद है लिखना है, ठीक है, अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे, फादर नेम, लिखित परीक्षा जो आपका एग्जाम हुआ था उसका रोल नंबर क्या है, और उसके बाद में टंकण क्रमांक जो टाइपिंग इसके जहाँ पर भी लागू है, यदि लागू जहाँ पर टाइपिंग है तो उसका क्रमांक मेंशन करना, और चयनित श्रेष्ठता सूची का क्रम भी मेंशन कर देना, और अभिलेख संरक्षा की तिथि आप यहाँ पे मेंशन कर देना। एक दो अपने पास में एक्स्ट्रा रख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर प्रिंट करने के लिए कहाँ पे भटकते रहोगे। इसलिए दो तीन चीज़ें तो आपके पास में ये चीज़ें ब्लैंक अवेलेबल होनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत आप फिल कर सकते हो। दो चार प्रिंटें इसकी निकाल के रख लेना, और उसके बाद में जो मैंने कहा 10th 12th से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट भी कहा मैंने, उसको भी आपको क्या कर लेनी है, उसकी दो चार कॉपियाँ जेरोक्स रख लेना, फोटो एक्स्ट्रा अपने पास में रख लेना, और इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है 5 मई, 6 मई और 7 मई को आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ है, ये सेकंड वाला देख इसको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? दोबारा मैं इसीलिए ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड नंबर का पॉइंट है कि अभिलेख संरक्षा हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक से अधिक ट्रेड, जैसे अलग-अलग ट्रेडों में, जैसे माना आपका इलेक्ट्रीशियन था या फिटर था या 2-3 ट्रेडों के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि क्या है, क्या नहीं, क्या मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस दिन जो भी ट्रेड का उसका जानना प्रेज़ेंट होना होगा, जो भी चीज़ें होंगी, तो ये पॉइंट आपका क्लियर कर देगा। सेकंड नंबर का पॉइंट है, इसमें लिखा गया कि अभिलेख संरक्षा हेतु एक से अधिक ट्रेड ऑब्लिक पदों पर अभिलेख संरक्षा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों द्वारा, देखिए अलग-अलग जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है तो बुलाए गए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक बार ही समस्त चयनित ट्रेड के लिए अभिलेख संरक्षा में स्वयं हेतु निर्धारित तिथि में से प्रतिभाग करना होगा। मानो ये है आपका यहाँ पर क्या था कि आप इस ब्रांच से भी है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर भी है या आप वेल्डर डिपार्टमेंट में भी है, तो इसमें देखो, अब देखिए आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 5 मई को है और उसका बाद में वेल्डर का डिपार्टमेंट का आपका 6 मई को है। और अगर मानो आपका एक और था इसके अंतर्गत पर आप निकल के आ गए थे इसमें, जैसे कि मान के चलते थे अनुदेशक स्विंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पर आपका 3 डॉक्यूमेंट 3 ट्रेड्स आपने या जो भी इसमें डिग्री डिप्लोमा या जो आईटीआई माँगा था उस ट्रेड से है, आपका तीनों में सिलेक्शन हुआ और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तीनों ट्रेडों में करना है। तो इसमें आयोग के द्वारा कहा गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे आप तीनों का अलग-अलग डेट को आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लो, जिस दिन भी आपका कोई एक ट्रेड का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसी डेट को ही आपके और डॉक्यूमेंटों का भी यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको उसके बाद में दूसरा, अगर वेल्डर का अगर मानो 6 मई को है, उसके बाद में मानो जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप स्विंग टेक्नोलॉजी वाला जैसे 7 मई को है, 3 ट्रेडें 2 ट्रेडों का अलग-अलग डेट है, तो एक डेट के अंतर्गत फर्स्ट डेट के अंतर्गत पे प्रेज़ेंट हो जाना, और उसके अंतर्गत पे आपके सारे जिस भी ट्रेड में जितने भी ट्रेडों का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, एक साथ में उसी डेट को हो जाएगा। ये चीज़ को अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है? ध्यान रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार-बार रिपीट करा। उम्मीद करूँगा दोस्तों, अगर बात करेंगे तो अनुदेशक का जो यहाँ पर अलग-अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत में 370 पोस्टों के लिए 370 पोस्टों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5 मई, 6 मई और 7 मई को होने वाला है। जो इसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी, सॉलिड रूप से मेरा टारगेट था, और इसके अंतर्गत पे जो भी यहाँ पर चेकलिस्ट फर्स्ट, सेकंड और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना था, और उसके बाद में यहाँ पर ट्रेड वाइज़ जो भी फिल करनी थी या जो भी चीज़ें था, मैंने यहाँ पर सॉलिड रूप से आयोग के द्वारा जो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर निकल के आती थी, पूरा हमने कम समय के अंतर्गत पर आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।